हाँ जी. So how are you, all of you? You can just unmute and you can speak up, and we are just starting in 1 minute. There was Very fine, some Dipanshu ji. disturbance, so got delayed. हाँ जी, कैसे हैं? Very fine, Dipanshu ji. All good. दीपांशु जी, गुड हाँ जी, इवनिंग। कैसे हैं? कैसे चल रहा है अभी दिल्ली में? बहुत बढ़िया सर। चलिए, अच्छा हो जल्दी से. वी आर वेटिंग. अब तो मतलब हद पार हो गई है. ठीक है. सो मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ. व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज एक तो जैसे हमारा बैलेंस शीट में भी डेटा होता है या फिर कई जगह ऐसा डेटा होता है जहां पर हमें समराइज दिखता रहे और हम क्लिक करें और वो ओपन अप हो जाए. ग्रुपिंग बोलते हैं इसे, राइट. सेकेंड चीज कि हमें अगर यूनिक डेटा निकालना है वो कैसे निकालना है. थर्ड वन इज अगर शीट को प्रोटेक्ट करना है, शीट को या पर्टिकुलर किसी रेंज पे हमने कर दिया कि ये वाला जो रेंज है, इस रेंज में जो भी डेटा है वो 100% ही चेंज कर पाए और कोई चेंज ना कर पाए, राइट. सो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे. एंड फोर्थ वन इज फिल्टर कैसे यूज लेना है यहाँ पर. प्लस अगर मान लीजिए फिल्टर जो हम करते हैं, अलग अलग लोग अपना अपना फिल्टर लगाते हैं, तो गूगल शीट में होता क्या है, मान लीजिए मैंने अपना फिल्टर लगा रखा है और कोई और गूगल शीट ओपन करेगा तो उसे वो फिल्टर डेटा दिखेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. बेटर है अपने अपने नाम का फिल्टर लगा दिया और जिस नाम पे क्लिक करोगे वो फिल्टर ओपन हो जाएगा, राइट. तो ये चीजें हम कवर कर रहे हैं. एंड अभी के लिए बस म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर दूंगा, राइट, आफ्टर कवरिंग द टॉपिक. सो आई एम म्यूटिंग ऑल ऑफ यू. So I'm sharing my screen here. So can you see this screen? Just type chat in chat box. Yes, you can see. Just type I can see. Wonderful. So सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारे पास डेटा डुप्लीकेट होता है, राइट, डेटा डुप्लीकेट होता है तो उसे यूनिक डेटा कैसे लेकर आना है. बहुत जगह रिपीटिशन होते हैं. मान लीजिए जैसे ये डेटा है, इसमें प्रोडक्ट के नाम रिपीट हो रहे हैं, राइट. और अगर हमें यूनिक निकालना है, यूनिक कौन से डुप्लीकेट हट जाए अपने आप, तो कैसे निकालेंगे. जस्ट आई एम शेयरिंग हेयर. उसका फॉर्मूला है यूनिक, UNIQUE, यूनिक, राइट. और उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है, जो भी रेंज है आपका जहां पर पूरा डेटा है, जस्ट उसे सेलेक्ट करना है. कैसे सेलेक्ट करना है, जस्ट ऊपर से यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, केवल बी पे क्लिक कीजिए, यानी कि ये मैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट. इससे फायदा क्या होगा ऊपर से सेलेक्ट करने से, इसके नीचे मान लीजिए और भी डेटा आपका अगर आता है, इसके एंड में अगर और भी डेटा आप कुछ भी लिखते हैं नीचे तक, तो वो भी अपने आप यूनिक निकल जाएगा और डुप्लीकेट हट जाएगा. और एंटर कर देना है, राइट. जैसे एंटर करेंगे, ये एक्चुअल में कितने प्रोडक्ट हैं आपके, 6 प्रोडक्ट है, राइट. यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप सिंपली जो भी प्रोडक्ट है उनका काउंट यहाँ पर देखिए आपको. ये 6 प्रोडक्ट हैं, 6 प्रोडक्ट का काउंट आपको दिख रहा है, राइट. और सेम इसी तरीके से एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये स्टेट के नेम है, यहाँ पर भी रिपीटिशन है. अगर ये नंबर ऑफ आइटम देखेंगे तो हम कितने हैं आइटम, ये हैं 1164, राइट. सो हमें ये चाहिए कि टोटल स्टेट्स कितने हैं इसमें, राइट. तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू UNIQUE, यूनिक. टैब प्रेस किया. अभी भी आप में से काफी लोग आई थिंक ब्रैकेट हाथ से लगाते हैं. ट्राई टैब की दबाते ही अपने आप ब्रैकेट आ जाता है, राइट. उसके बाद क्या करना है, हमें रेंज सेलेक्ट करना है. तो आप कहां से सेलेक्ट करेंगे, ऐसे मत सेलेक्ट कीजिए, यहां से मत कीजिए, जस्ट ऊपर से पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए. एंटर करते ही क्या होगा, ये देखिए सिटी के नाम अभी कितने आ गए हैं. अगर हम टोटली देखें तो इट इज शोइंग 49, जो कि 1164 यहाँ पर आ रहा था टोटल, राइट. अब इसे इसमें पूरा रेंज लेने से क्या फायदा है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए अपना ही नाम लिख देता हूँ, दीपांशु, और ये यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया है 23 टाइम्स, राइट. अब उस डेटा में देखते हैं अपने आप इसका नाम आ रहा है क्या, राइट. यहाँ देखेंगे दीपांशु एक ही बार आ रहा है, दीपांशु एक ही बार आ रहा है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है. तो इससे क्या होता है, हमारा जो भी डुप्लीकेशन है वो हट जाता है और केवल यूनिक आइटम आ जाता है, राइट. यूनिक आइटम आ जाता है. इसे और कहाँ काम में ले सकते हैं बिजनेस में, जहां पर भी आपको मास्टर्स जब क्रिएट करने होंगे,
राइट। सो आपका बहुत सारी लिस्टिंग हो सकती है, मान लीजिए सेल्स की आपने लिस्ट उठा ली और उसमें से आपको चाहिए कि यूनिक नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि सेल्स के डेटा में रिपीट ऑर्डर्स भी उसी में आ रहे होते हैं, तो आपको यूनिक कस्टमर चाहिए अगर, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यूनिक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे केवल यूनिक आइटम, एक आइटम सेलेक्ट होकर आ जाएगा और डुप्लीकेट वहीं रह जाएगा, राइट। ये बेटर है रादर देन यू आर गोइंग फॉर, आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का, राइट। रिमूव डुप्लीकेट का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन की जगह आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए डेटा में भी होता है, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, राइट। उसकी जगह आप यूनिक फंक्शन यूज लीजिए, जिससे डेटा भी आपका रहे और दूसरी साइड यूनिक फंक्शन यहाँ पर आ जाए, राइट। इवन आई माई सेल्फ ओनली यूज यूनिक फंक्शन, डेटा रिमूव डुप्लीकेट तो देखता भी नहीं, इसीलिए आई इवन डोंट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर होता है। रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पर होगा आपका, जाएंगे तो रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन ये रहा, राइट। सो उसमें क्या होता है, पूरा डेटा यहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाता है, जबकि हमें क्या चाहिए, डेटा को भी नहीं हिलाना और साथ में यहाँ पर कहीं पर यूनिक निकाल दे। भले ही आप दूसरी शीट में निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक और इस अलग शीट में हूँ, यहाँ से मेरे को निकालना है, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू UNI यूनिक फंक्शन लिया और यहाँ डेटा में गए और हमने मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया, राइट। सो आपका ये केवल जो स्टेट के यूनिक आइटम है, यूनिक स्टेट्स हैं, उनके नाम यहाँ पर आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप यूनिक फंक्शन यूनिक आइटम्स निकाल सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि जैसे मान लीजिए ये जो पूरा डेटा है, इसमें अगर नोटिस करेंगे सेल्स का डेटा है और इसमें कस्टमर वाइज जो है सेल्स का टोटल हमने लगाया हुआ है, ये आप नोटिस करेंगे यहाँ पर देखिए, लॉन्ग आइसलैंड कस्टमर है, उसका टोटल यहाँ पर आ रहा है। देन सेकंड कस्टमर है आपका, यहाँ पर ये कस्टमर आ रहा है सेकंड, राइट। उसके अलावा इफ यू सी थर्ड कस्टमर का भी सेम ऐसे ही, सारे कस्टमर का टोटल एंड में आ रहा है, राइट। अब हमें कई बार क्या चाहिए होता है, पूरा डेटा ना देखकर हमें क्या चाहिए होता है कि समरी दिखती रहे, और अगर हमें ब्रॉड में देखना है तो हम ब्रॉड में देख पाए। तो उसके लिए करना क्या है, इसे बोलते हैं ग्रुपिंग, जो करने वाला हूँ। कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया और जहां तक आपका डेटा है, जहां तक टोटल आ रहा है, यहां तक आपका डेटा टोटल आ रहा है, राइट। यहां तक सेलेक्ट किया और आपने करना क्या है, जस्ट इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप रो के नाम से आ रहा है, 4 से 219 को आपको ग्रुपिंग करनी है। आप ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, राइट। ये ग्रुपिंग हो चुकी है। कैसे ग्रुपिंग हो गई है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर इस पे क्लिक करते ये देखिए ये अंदर हो जाएगा, क्लोज हो गया। प्लस पे क्लिक करते ही ये आपका ओपन हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपने मान लीजिए ये कर दिया है। अब सेकंड जो डेटा है, सेकंड कस्टमर का डेटा यहाँ से और नीचे तक जहां तक आपका टोटल आ रहा है, यहाँ तक रो को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट कैसे करना है, रो का जो ये हेडर होता है नंबरिंग, यहाँ तक सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पर किसी भी जगह आप राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप रो कर दीजिए। ये सेकंड वाला भी ग्रुपिंग हो गया है, ये देखिए ये भी ग्रुपिंग हो गया है। अब थर्ड जो कस्टमर है सेम उसका रो, जहां से जहां तक के डेटा को आपको हाइड करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और किस पे क्लिक कर दिया, ग्रुप रोज पर क्लिक कर दिया, राइट। अगेन ये देखिए यहाँ पर भी एक लाइन आ गई है और ये भी आपका डेटा हो गया है, ग्रुपिंग में आ गया। ये देखिए टोटल दिख रहा है, तीनों आ गए कस्टमर। मान लीजिए एक और कस्टमर का इसमें डेटा है और यहाँ तक इसको भी हमने ग्रुपिंग में ले लिया, राइट। इसे भी ग्रुप कर दिया। अब होगा कैसे, ये डेटा ना आप किसी को भी भेजेंगे उसको इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। चारों कस्टमर का डेटा दिखाई दे रहा है, कितना कितना अमाउंट है और उन सबका टोटल यहाँ पर एंड में आ रहा है, राइट। सबका टोटल क्या हो रहा है, एंड में यहाँ पर नीचे आ रहा है, राइट। अब अगर किसी को ओपन अप करके देखना है तो उसे केवल क्या करना पड़ेगा, मान लो इस कस्टमर का देखना है तो प्लस पे क्लिक कर दिया, ये इसका खुल जाएगा। मान लीजिए इसमें से और किसी कस्टमर का देखना है, मान लीजिए इस कस्टमर का देखना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा, राइट। सेम इसी तरीके से अगर आप नोटिस करेंगे तो कई बार हमें क्या होता है, ये तो एंगल था ग्रुपिंग करने के पर्पज से। सेकेंड चीज कई बार क्या होती है कि मान लीजिए हमें इसमें जो रेगुलरली देखना होता है, हो सकता है ये डेटा आपका हो
करीब डेटा, इसको मैं करके दिखा देता हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मान लीजिए ये जो डेटा है आपका, यहाँ से नीचे तक मैं ले लेता हूँ और इस डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कई बार आगे तक पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। अब होगा क्या, जब ये डेटा इतना लेंदी होता है कि ये देखिए आपको राइट में इतना जाना पड़ रहा है, ऐसी आपकी कई शीट बनी हुई है अभी भी जिसमें आपको लेफ्ट टू राइट इतना जाना पड़ता है, राइट। फ्रीज पेंस करने से भी इतनी हेल्प नहीं हो रही है, आपको यहाँ तक जाना पड़ता है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए मेरे को जो डेटा है वो रेगुलरली देखना होता है कि केवल इन आइटम को रेगुलरली देखना होता है। जो अभी 3 आइटम बचेंगे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। राइट क्लिक किया और इसे आप क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए कॉलम को। और सेम ऐसे ही क्या करेंगे, जो आगे का भी डेटा है उसको भी आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट करके और इसे भी क्या कर दिया आपने, ग्रुप कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, आपको पूरा डेटा नहीं देखना ना, आप इस डेटा को इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, इसको भी आपने क्या कर दिया, ये देखिए अभी डेटा आपको केवल इतना दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपको केवल यही रेगुलर देखना होता है, और अगर पूरे डेटा को खोलकर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, पूरा डेटा खुल जाएगा। यहाँ पर भी करना है अगर डेटा, ये भी खुल गया। तो आप रादर देन हाइड करके रखते हैं रो को, जब हाइड करते तो उसमें करना क्या पड़ता है, हाइड करने का क्या लॉस है। मान लीजिए आपने इसकी जगह ग्रुपिंग की जगह क्या किया होता, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग को हटा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे जाके जहाँ ग्रुपिंग की हुई है राइट क्लिक कीजिए, रिमूव ग्रुप कर दीजिए, यहाँ पर भी आके रिमूव ग्रुप कर दीजिए। अभी ग्रुप रिमूव हो गया है। अभी इसे हम करके देखते हैं, हाइड करके देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमें जो डेटा देखना है रेगुलर, इस डेटा को तो हम कर देते हैं हाइड, ये आप लोग काफी करते भी है। और मान लीजिए इस डेटा को भी हमने एंड तक क्या कर दिया, हाइड कर दिया, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि हमें जब डेटा देखना है तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, बार बार आप क्या करेंगे, इसे अनहाइड करेंगे, फिर डेटा देख लिया फिर वापस से हाइड करेंगे, राइट। ये भी, ये देखिए यहाँ पर भी आपने क्या किया हुआ था, इस डेटा को भी यहाँ पर भी अनहाइड करना पड़ेगा, फिर आपने देख लिया फिर वापस से हाइड करोगे। सो बेटर इज आप इसे ग्रुपिंग कर दो। कैसे करना है, ये देखिए आपने कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ तक कर लिया मान लीजिए, और उसके बाद आपने किस पर, ग्रुप कॉलम कर दीजिए। ये देखिए ये भी हो गया। और ऊपर का ये जो डेटा है, अगर आपको यहाँ से देखें तो एंड तक का जो भी डेटा है, ये आपकी ऐसी काफी शीट होगी। हाइड करने की जगह गलती से हाइड पे क्लिक हो गया, हाइड करने की जगह आप क्या कर दीजिए, ग्रुप कर दीजिए इसे। अब ग्रुप करने से क्या फायदा है, इस पे माइनस पे क्लिक करेंगे ये श्रिंक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, राइट। सो रादर देन हाइड करने के, राइट, बेटर इज आप इस तरीके से इसे ट्रीट करें। सेम इस तरीके से लेफ्ट हैंड पर भी आप नोटिस करेंगे तो अभी ये शॉर्ट में इतना डेटा दिख रहा है, जबकि इस डेटा को अगर आपको ओपन करके दिखाना है, मान लीजिए किसी को भी आपको शीट भेजनी है, आपने ऐसे भेज दी, अगर आपको उसको ओपन करके दिखाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसे प्लस पे क्लिक कर दिया, इसे प्लस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर जिसको भी ब्रॉड में देखना है उस पे प्लस पे क्लिक कर दिया, राइट। सो आप इसे बोलते हैं ग्रुपिंग, राइट। कैसे करनी होती है, जस्ट कॉलम को या रो को जिसको भी आपको करना है और उसको आप ग्रुपिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ तक एक ग्रुपिंग हो गई थी, अब मेरे को उसके भी ऊपर एक और ग्रुपिंग करनी है। मान लीजिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक ग्रुपिंग किया था, बट हम चाह रहे हैं उसके भी ऊपर एक और ग्रुपिंग हो जाए। उस ग्रुपिंग में क्या होगा कि हम यहाँ से ले लेते हैं डेटा, और मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया, और हमने इस पर क्या कर दिया, इस पर हमने बना दिया अगेन ग्रुप। अब इसमें होगा क्या, दो ग्रुपिंग हो गई है, देखिए। अब इसमें दो ग्रुपिंग कैसे हो गई है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाला डेटा श्रिंक हो गया, ये देखिए ऐसे हो गया। और अगर हम ऊपर वाले को, ये मान लीजिए खुला हुआ ही डेटा है, बट ऊपर वाली जो ग्रुपिंग है अगर उसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल जो आइटम हमने छोड़ा था वो आ गया, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आप और इसे जो सेकंड वाला आपने ग्रुपिंग किया था उसमें आप क्या करेंगे, रादर देन दिस, राइट, आप कहाँ से ले लीजिए उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको।
मान लीजिए हम ग्रुपिंग कर देते हैं इसकी डेटा की, सेकंड ग्रुप जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुपिंग ऑलरेडी हो रखी है, मान लीजिए सेकंड ग्रुपिंग हमने कर दिया यहाँ तक, इसे हमने कर दिया ग्रुप, राइट। अब क्या होगा, ये देखिए फर्स्ट ग्रुपिंग तो नीचे हमने देख लिया था, सेकंड ग्रुपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा इतना आ जाएगा जितना हमें छोड़ा हुआ था, राइट। सो दिस वे यू कैन जस्ट आपको पूरा डेटा देखने की जगह जो रेगुलर डेटा काम का होता है, रेगुलर देखना होता है, पूरी शीट या पूरी एमआईएस देखने की बजाय आप अपनी टीम से इसी तरीके से ये ग्रुपिंग करवा के रखिए, जिससे आपको समरी दिखती रहे, और समरी को अगर आपको पूरा देखना है तो आपको केवल जस्ट इन पर क्लिक करना पड़े। ये देखिए कितना इजी गोइंग है, इस पे क्लिक किया, छोटा हो गया, ये देखिए शॉर्ट हो गया, राइट। सो और हटाने का क्या सिस्टम है, केवल राइट क्लिक कीजिए, रिमूव ग्रुप कर दीजिए, इस पे भी आइए, रिमूव ग्रुप कर दीजिए, ये देखिए सब पे आप कर सकते हैं, राइट। अब ये पूरे डेटा में ग्रुपिंग हट गई है, राइट, और ये हमने आई थिंक हाइड किया हुआ था, अनहाइड कर दिया। और यहाँ जो डेटा है इसमें भी अगेन क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, रिमूव ग्रुप कर दीजिए, राइट, ये देखिए रिमूव हो गया है। हर प्लस का जो साइन है, राइट, आपने क्या किया, इसको भी अगर हटाना है मान लीजिए, इसको भी रिमूव कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। और दूसरा हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने क्या कर दिया, ये देखिए जस्ट आपको एक साथ करने से क्या होगा, कुछ हाइड रह जाएगी रो। सो आपने क्या करना है, रादर देन दैट बेटर होगा एक एक प्लस पे क्लिक करके और आप वो कर दीजिए, अनग्रुप कर दीजिए, राइट। सो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स लास्ट के दोनों फंक्शंस आपको, यूनिक फंक्शन और ये वाला जो सेक्शन है ग्रुपिंग वाला, वो समझ में आ गया है। जस्ट टाइप यस, जस्ट टाइप यस, yes I got it, just type I got it, IGI, you can type IGI, I got it, you can type IGI। ये someone is asking question, Anjali ji is asking how to use it when it's multiple things, first name, last name, email, company। वहां पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल जो आइटम ऐसे हैं जिनको आपको बार बार नहीं देखना, केवल उनको सेलेक्ट करके बस ग्रुपिंग कर देना है, केवल सेलेक्ट करके ग्रुपिंग कर देना है। और अगर मैं आपका क्वेश्चन पूरी तरह नहीं समझ पाया तो आप क्या कीजिएगा, एंड में ये पूरा सेशन हो जाए। अच्छा, यूनिक थिंग्स में बोल रहे हैं, यूनिक में सिंपल क्या करना है आपको, जैसे ईमेल में भी क्या होता है, जो यूनिक आइटम है सेम उस पर भी यही काम करेगा, चाहे ईमेल आईडी हो, चाहे नाम हो, कुछ भी हो, सब पे यूनिक फंक्शन वैसे ही काम करेगा, राइट। जो भी यूनिक मेल आईडी होंगे यूनिक निकल कर आ जाएगा, राइट। सो उस पर सब पर वैसे ही काम करेगा। एंड आई अलाउ ऑल ऑफ यू द यूनिक थिंग, द रोज वुड नॉट बी डिस्टर्ब। रोज वगैरह कुछ डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो डिस्टर्ब होती हैं आपका जब डेटा रिमूव डुप्लीकेशन करते हैं, तब वो रोज डिस्टर्ब होती है। इसमें क्या है, आपको मैं जस्ट एक बार के लिए जस्ट आई एम शेयरिंग हेयर, मैंने देखिए यहाँ पर भी इवन किया, दूसरी शीट में जाके किया। मान लीजिए आपका फर्स्ट शीट में डेटा होता है ईमेल आईडी का, और आपने यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाकर देखा, इस पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डेटा वैसे की वैसे रहा है। ये डेटा में आपको अगर बताऊं ऊपर से लेकर नीचे तक 11, देखिए 11, 8, 7 इतने आइटम हैं और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, यूनिक आइटम यहाँ पर आ गए हैं। वो कब होता है, जब रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। आई बिलीव आप इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि एक्सेल में आप जब भी करते हैं तो वो क्या होता है कि वो पूरा रो को भी हटा देता है जो डुप्लीकेट थी और यूनिक को रख देता है, राइट। सो इससे डेटा आपका डिस्टर्ब नहीं होगा इस केस में, राइट। यू कैन यूज दिस यूनिक फंक्शन, राइट। और अभी भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, जस्ट एंड ऑफ दी होल टॉपिक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क अंजलि जी, राइट। So let me first complete the topics and I'll allow all the questions after the topics, right? So ये था हमारा ग्रुपिंग, राइट। और इसे ग्रुपिंग को और कहाँ यूज ले सकते हैं, जैसे आपकी बैलेंस शीट भी होती है, उसमें भी आपने नोटिस किया फिक्स्ड एसेट है या एग्जांपल करंट असेट्स है,
उनका जो भी एक्सेल में जो आप बनाते हैं, राइट, गूगल शीट पे आप जब बनाएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसे ग्रुपिंग कर दीजिए। करंट असेट पे जैसे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे आइटम खुल जाएंगे, जो भी करंट असेट्स के आइटम है। वापस से माइनस पे क्लिक करेंगे वो बंद हो जाएंगे, राइट। प्लस पे क्लिक करते ही ओपन अप हो जाएगा। तो आप उन जगह सब जगह ये यूज ले सकते हैं, राइट। देन हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन बोले तो कि हमें गूगल शीट में होता क्या है कि मान लीजिए आप में से किसी टीम मेंबर को आपको इस शीट का एक्सेस देना है, राइट। एक्सेस देना है तो हमें क्या करना होता है, हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ शेयर में जाकर क्या करते हैं, उनको एक्सेस राइट दे देते हैं। अब एक्सेस राइट में क्या फीचर्स हैं कि एक तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, जिन जिनको एक्सेस देना उनका मेल आईडी आपको यहाँ डालना होता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ मेरे टीम मेंबर का डाल के, रोशन टेक इनको, राइट। सो हमने ये डाला और उसके बाद क्या कर दिया, सेंड कर दिया। सेंड करने से क्या हुआ, इनके पास इस गूगल शीट का एक्सेस चला गया। और कौन सा राइट गया है, कौन सा वाला राइट गया है, आप अगर नोटिस करेंगे तो इनका राइट गया है एडिटिंग का। अब मान लीजिए मेरे को एडिटिंग की जगह इनको करना था, इसमें केवल व्यू का राइट देना था, यहाँ से कर सकते हैं। कमेंट का राइट देना है तो कमेंट कर सकते हैं, केवल ये कमेंट कर पाएंगे, डेटा में कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, राइट। और अगर आप इनको ओनर बना दिया, ओनर बनाने पर क्या होगा, ये देखिए आपको एक अलर्ट देगा, द न्यू ओनर विल बी नोटिफाइड एंड कुड रिमूव यू। अगर आपने किसी और को ओनर बना दिया और हो सकता है कल को उन्होंने आपको रिमूव कर दिया, तो वो भी चांसेस है, तो सोच समझ के कीजिए, राइट। तो हमें क्या किया, हमने ओनर नहीं बनाया, राइट। ये देखिए यहाँ पर ही सारे ऑप्शन है। ये कब आता है, जब आपने किसी का भी मेल आईडी डाला, मान लीजिए मैंने ये मेल आईडी डाला और इसमें देखिए यहाँ से पहले से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर अभी बना दिया व्यूअर, ठीक है, और इसे सेंड कर दिया। अब सेंड करने के बाद वापस से आप जाकर वहां देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर अच्छा, इसमें मैंने आई थिंक नीचे ऑलरेडी एडिटर बनाया हुआ था, इसलिए एडिटर ही लिया इसमें। अगर मैं इसे मेक ऑनर बना दूंगा तो ये क्या होगा, अगेन मेरे को रिमूव कर सकता है इस शीट से, तो मैं नहीं बना रहा हूं अभी, राइट। एडिटिंग राइट के साथ दिया है। सेकेंड चीज इसमें और क्या कंट्रोल है कि एडिटर जो है वो कैन चेंज परमिशन एंड शेयर। अगर इसको टिक को हटा देंगे तो जिनको आपने एडिटिंग यानी कि चेंज का राइट दिया है वो आगे किसी को क्या कर पाएंगे। इसका टिक का मतलब क्या है, कैन चेंज परमिशन एंड शेयर, यानी कि वो इस शीट को आगे शेयर भी कर सकते हैं और परमिशन भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और अगर इस टिक को हटा दिए इसका मतलब वो आगे किसी को नहीं भेज पाएंगे, राइट। सो फर्स्ट कंट्रोल ये है। ये नीचे वाला जो है कंट्रोल ये है व्यूअर्स और कमेंटर्स के लिए, राइट, कि व्यूअर्स और कमेंटर्स जो हैं वो डाउनलोड, प्रिंट और कॉपी कर पाएंगे। अगर इस टिक को हटा दिया तो जो व्यूअर हैं और कमेंटर हैं जो केवल देख सकते हैं शीट को, कुछ चेंज नहीं कर सकते या कमेंट कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, अगर टिक को हटा दिया मैंने तो ना वो डाउनलोड कर पाएंगे इस शीट को, ना प्रिंट कर पाएंगे, ना कॉपी कर पाएंगे, राइट। भले ही वो मोबाइल से फोटो खींच लें उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। तो इसको टिक कर दिया हमने अभी के लिए और बैक आ गए, राइट। ये तो था कि पूरे शीट के लेवल पे हमने कंट्रोल रख लिया। और इसे अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, डन कर देता हूँ। यहाँ मैंने डन कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट जो है प्रोटेक्शन जिसका हम सीखने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को क्या करना है, इस शीट पे जो प्रोटेक्ट करना है केवल कुछ ही लोगों को इस शीट पे एडिटिंग का राइट देना है, राइट। एडिटिंग का राइट कुछ ही लोगों को देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप देखिए टूल्स में आप जाएंगे, टूल्स में जाएंगे एंड टूल्स में जाने के बाद आपको ये प्रोटेक्ट द शीट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से भी आता है। दूसरा ऑप्शन कहाँ से आता है, राइट क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट द शीट, ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, राइट। आप इवन आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन देता है प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस, और टूल्स में भी ऑप्शन देता है प्रोटेक्ट द शीट, राइट। आपने इस पे क्लिक कर दिया, राइट। अब इसमें क्या होगा, आपको पूछता है कि इस प्रोटेक्शन का नाम क्या रखना है, राइट। तो इसका नाम मैंने रख दिया, मान लीजिए कि डोंट लुक इनटू दिस शीट, या फिर सिंपल छोटा रख देते हैं, डोंट लुक
into, राइट। ये मैंने नाम दे दिया इसका शीट का, और ये देखिए मैंने, मेरे को ऑप्शन देता है कौन सी शीट को प्रोटेक्ट करना है। मैंने मान लीजिए ये वाली शीट को प्रोटेक्ट कर दिया, सेल्स परफॉर्मेंस ग्रुपिंग को, राइट। और इसके बाद सेट परमिशन पे क्लिक किया। सेट परमिशन के बाद देखिए ये क्या पूछ रहा है, ध्यान से इसे पढ़िए क्योंकि अभी लोगों को डाउट आएगा, जो पहले भी एक बार आया था, राइट, एंड आई रिजॉल्व दैट, बट अभी वापस से आएगा डाउट कि रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, ये जो शीट है उसे कौन एडिट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ये चारों के नाम आ रहे हैं जिनको आपने एडिटिंग राइट में ऑलरेडी ऊपर से गूगल शीट शेयर किया था। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इस पर्सन को अनटिक कर रहा हूं, राइट, इस पर्सन को अनटिक कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इस शीट को, ये वाली शीट बोले तो सेल्स परफॉर्मेंस वाली, एक और शीट है इसमें यूनिक और शीट 2, तो सेल्स परफॉर्मेंस वाली शीट को केवल ये तीनों ही एडिट कर पाएंगे। ये तीसरा बंदा जो है माय एक्सेल हब के नाम से, ये एडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने टिक हटा दिया है। अब मैंने क्या किया, डन कर दिया। अब डन करने के बाद क्या होगा, ये देखिए हो गया था ऑलरेडी, राइट। अब हमने क्या करना है, हम उस शीट पे, मैंने दूसरी जगह इस शीट को ओपन किया हुआ है जिससे आपको बता पाऊं, राइट। मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या किया, ये देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, और नीचे लॉग भी आपको दिखाई दे रहा है। और ये कौन से वाले मेल आईडी से मैंने ओपन किया है, ये देखिए कौन सा वाला मेल आईडी है, माय एक्सेल हब, जिसपे मैंने अभी शेयर किया था, राइट। सो इससे देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं पर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मेरा सेल तो दिखाई दे रहा है, मैं कहीं पर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इस शीट में, कर नहीं पा रहा हूँ, केवल इस शीट को देख पा रहा हूँ, ये देखिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं और शीट में जाकर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ देखिए मैं लिख पा रहा हूँ, इस शीट में जाता हूँ मैं, यहाँ पर भी मैं लिख पा रहा हूँ, राइट। बट इस शीट में मैं अगर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो प्रोटेक्शन था, इस शीट को केवल 3 ही लोग चेंज कर पाएंगे, तो ये देखिए मैं चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं पर भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, राइट, बट कीबोर्ड से मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एडिटिंग राइट नहीं है, राइट। अब उसी तरीके से यहाँ पर ये शीट नहीं आई है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता, राइट। सो यहाँ पर क्या है, इस शीट पे एडिट नहीं कर पा रहा। सो ये तो हो गया आपका एडिटिंग राइट वाला ऑप्शन, मैं वापस इस शीट पर आ गया हूँ। यहाँ देखिए मेरे को तो एडिटिंग राइट है, मैं चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए चेंज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेल आईडी कौन सा है यहाँ पर, कंपनी के ओनर वाला, जो इस शीट का ओनर है, राइट। सो उसका मेल आईडी, इसलिए चेंज कर पा रहे हैं। तो सेम इस तरीके से हमें एक और चीज सीखनी है। क्या, अभी मान लीजिए मैं प्रोटेक्शन क्या करता हूँ, यहाँ से जाके हटा देता हूँ, इस पर गए प्रोटेक्ट शीट पर, और मैंने क्या किया, राइट, ये देखिए पहले वाला है, इस पे क्लिक किया और इसे डिलीट कर दिया। अब मैं रिमूव कर देता हूं। अब मैं वापस से उस शीट पे जाता हूं जिस शीट पे मैं अभी था। ये देखिए मेल आईडी कौन सा आ गया, माय एक्सेल हब आ गया। अब मैं चेंज करके देखता हूँ, ये देखिए चेंज कर पा रहा हूँ, राइट, क्योंकि चेंज का राइट अब मेरे को वापस से मिल गया, क्योंकि लॉक ही हटा दिया है, लॉक अनलॉक कर दिया है। अब मैं वापस से वहां जाता हूँ, ये शीट पे आ गया हूँ मैं, सीए दीपांशु विजय वाली पे, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे प्रोटेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोटेक्शन कहाँ से आ जाता है, टूल्स में जाकर भी आपको मिल जाता है, प्रोटेक्ट द शीट। डेटा में जाओगे, उसमें भी देखिए सेम ही बॉक्स खुलेगा, बट यहाँ पर दोनों ऑप्शन खोलता है, वहां पे सीधे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन खोल देता है, दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। और इस शीट के नेम पे राइट क्लिक करेंगे यहाँ टैब पे, तो भी यही ऑप्शन खुल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अगर हमें रेंज को, किसी रेंज को प्रोटेक्ट करना है, एडिटिंग राइट देना है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एडिटिंग राइट दिया और इसका नाम रख देता हूं मैं रेंज लॉक, डन। और मैं रेंज दे देता हूं कि मान लीजिए यहां पर जाकर इस शीट पर देते हैं, अभी मान लीजिए मैं दे देता हूं यहां पर, राइट। इस पर जो एडिटिंग के राइट हैं किसको हैं, सेट परमिशन में आप जाओगे और उसमें हम क्या कर देते हैं, आप ध्यान से वापस से पढ़िएगा, रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज। यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल कस्टम का मतलब आपको और एड लेस करने लोगों को वो है, ओनली यू का मतलब केवल खुद ही कर सकते जिसने शीट बनाई है, और कॉपी परमिशन फ्रॉम अनदर रेंज, किसी और जगह से कोई परमिशन हमने प्रोटेक्शन लगाया सेम उससे उठा लें, हमारा और कहीं तो है ही नहीं प्रोटेक्शन, तो केवल हम क्या करेंगे, कस्टम पे रखेंगे।
अब मान लीजिए इस रेंज पे हमें राइट देना है केवल इन 3 लोगों को, राइट, और इसको हटा देता हूं मैं, राइट यहाँ से हटा देता हूं और उसके बाद नीचे डन करता हूं, राइट, डन कर देता हूं। अब ये देखिए हो गया प्रोटेक्शन, ये देखिए कहां से D1 से D7 तक हो गया है और ये आपने डन कर दिया था, राइट। अब मैं उस शीट पर जाता हूं, ये देखिए मैं इस शीट पर गया और मैं यूनिक पर आता हूं, यहां मैं करने की कोशिश करता हूं चेंज। ये देखिए जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे मैं लिखने जा रहा हूं क्या बोल रहा है, यू आर ट्राइंग टू एडिट अ प्रोटेक्टेड सेल और ऑब्जेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट द स्प्रेडशीट ओनर टू रिमूव प्रोटेक्शन इफ यू नीड टू एडिट, राइट। सो ओके कर दिया। ये देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा, बट इस शीट में और कहीं लिखूंगा, लिख पा रहा हूं, यहां पर भी लिख पा रहा हूं, यहाँ कहीं पर भी मैं लिख पा रहा हूँ, किसी भी शीट में मैं लिख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, बट मैं उस एरिया में जहां प्रोटेक्शन किया था वहां मेरे को राइट ही नहीं है, मैं एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कुछ लिखने लग रहा हूँ ये एरर मैसेज आ जा रहा है कि आप कर नहीं सकते हो चेंज, राइट। और कहीं पे भी चेंज कर दूंगा बट यहाँ नहीं कर सकता, राइट। सो ये प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। और इस प्रोटेक्शन में एक और ऑप्शन है, अगर आपने नोटिस किया हो, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, ये देखिए डिलीट कर देता हूं। अब इस प्रोटेक्शन में एक और ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन है आप अगर नोटिस करेंगे कि मान लीजिए मैं यहां क्लिक करता हूं और इसका नाम देता हूं स्पेसिफिक लॉक, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, राइट। और इसमें मैंने क्या किया, मैंने शीट पे क्लिक किया, इस शीट को मेरे को लॉक करना है, जो भी शीट आप करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये इसी शीट को ले लेते हैं, ये ले लिया है। देन मैंने क्या किया, एक्सेप्ट सर्टेन सेल्स, इस शीट को एक्सेस तो कर पाओगे, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन सेल। अब वो क्या बोल रहा है, ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूं कि इस पूरी शीट को कर पाएंगे एक्सेस, बट एक्सेप्ट सर्टेन सेल्स। मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पे, मैं ले लेता हूं, ये ऊपर की हेडिंग ही ले लेते हैं, राइट। ये मैंने चैनल पार्टनर्स तक ले लिया है, राइट। और इसे क्या कर दिया मैंने, A3 से G3 तक कर लिया है और इसे ओके करते हैं। और एक और रेंज, और भी रेंज आप ऐड कर सकते हैं और इसे सेट परमिशन पे जाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए कि इस शीट को कर पाए। ये देखिए अभी मैं 2 चीजें आपको दिखा रहा हूं, यहां से मैंने एक्सेस हटा दिया है और इसे डन कर दिया, राइट। अब मैं उस शीट पर जाता हूं और यहां आकर मैं इसको एडिट कर सकते हैं, राइट। यहां पर हम कहीं पर भी एडिट करेंगे, राइट। ये देखिए ये जो लॉकिंग है ये क्या है आपका, A3 से G3 तक नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सर्टेन सेल, यू एंड 2 अदर यूजर कैन एडिट दिस रेंज। सॉरी, ये तो हमारा ओनर वाली शीट हमने ओपन कर ली है, राइट। ये ओनर वाली शीट ओपन कर ली है, हमें क्या करना है, ये डन कर दिया था हमने और हम इस शीट पर आते हैं अब। और इस शीट में आने के बाद हमने क्या किया, ये देखिए दिस, हाँ ये देखिए हमने क्या किया, ऊपर वाली जो ये यहां से लेकर यहां तक का जो डेटा था ना, ये हमने एडिट का राइट दिया था, बट इस बची हुई शीट पे राइट नहीं दिया था। ये देखिए किसी भी जगह मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूं, किसी भी जगह एडिट नहीं कर पा रहा हूं। ये देखिए कहीं पर भी मैं लिख रहा हूं ये एरर आ रहा है, कहीं पर भी लिख रहा हूं एरर आ रहा है, बट केवल कहां पे राइट दिया था, एक्सेप्ट सर्टेन सेल्स। इसको छोड़ के जो प्रोटेक्शन हमने लगाया, राइट, क्या लगाया कि इस शीट को, इस रेंज को हमने वो कर दिया, इस सेल्स को यहां पर मैं चेंज कर पा रहा हूं, राइट। और जगह मैं क्या कर पा रहा हूं, चेंज नहीं कर पा रहा हूं। क्या लिखा हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू एडिट अ प्रोटेक्टेड सेल और ऑब्जेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट द स्प्रेडशीट ओनर टू रिमूव प्रोटेक्शन, राइट, डन। सो ये कैसे किया था हमने, जस्ट आई एम शेयरिंग हियर। ये देखिए शीट का हमने नाम सेलेक्ट किया था एक्सेप्ट सर्टेन सेल्स, राइट, एक्सेप्ट सर्टेन सेल किया था। तो इनको केवल एडिट कर पाओगे आप, राइट, बाकी चीजों को आप एडिट नहीं कर पाओगे, राइट।
इस तरीके से आप परमिशन लगा सकते हैं। डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट परमिशन एंड ऑल, राइट। हमने क्या सीखा? ग्रुपिंग सीखा, यूनिक फंक्शन सीखा, परमिशन लगाना सीखा, प्रोटेक्ट करना, राइट। देन फोर्थ चीज क्या है कि हमें डेटा में कई बार फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर मतलब ये देखिए पूरा डेटा यहाँ से हमने केवल कॉलम रो सेलेक्ट किया और यहाँ फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर कर दिया हमने। ये देखिए फिल्टर अभी आपका फिल्टर आ जाएगा, राइट। जस्ट आपको डेटा शीट को सेलेक्ट किया और फिल्टर पे क्लिक कर दिया, ये देखिए फिल्टर हो गया है। अभी आपको क्या चाहिए इसमें से? मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, केवल और केवल मैं डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे। जस्ट लेट इट ओपन। या अच्छा, मैंने उस पे कर लिया है। मैं जस्ट सेल्स पर्सन का डेटा ले रहा हूँ और इसमें मैंने क्या किया, केवल माइकल जैक्सन और जॉन हटा दिया है, होमर, इयॉन और ब्लैंक को भी हटा देते हैं। केवल यही मेरे को डेटा मान लीजिए चाहिए, राइट। तो अभी देखिए कौन सा डेटा आ रहा है आपका, राइट। केवल 2 सेल्समैन का ही डेटा आ रहा है जिनका फिल्टर किया था, राइट, जिनका फिल्टर किया था। अब मान लीजिए इसको मेरे को कुछ फिल्टर का नेम देना है। यहाँ नोटिस करेंगे तो आप देखिए सेव फिल्टर व्यू बोल रहा है इसे। इस पे जैसे ही आपने ये किया, इस वाले व्यू को ये मान लीजिए मेरा नाम मैंने इसमें डाल दिया, दीपांशु, राइट। और इसे क्या कर दिया, दीपांशु डाल के छोड़ दिया। अब ये पता है क्या होगा, और कोई भी किसी को अपना फिल्टर लगाना है, उसे केवल क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करना, उसका फिल्टर आ जाएगा। उसे बार बार फिल्टर नहीं हटाना, राइट। फिल्टर हटाना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसे अपना जो भी फिल्टर चाहिए वो उस पर क्लिक करेगा, वो आ जाएगा। मान लीजिए मैं इस पे फिल्टर 3 पे करता हूँ, ये भी अलग अलग नाम से फिल्टर बने हुए हैं, राइट। सो मैंने क्या किया, इस पे ही मैंने क्या बोलते हैं, दीपांशु पे क्लिक किया। तो ये देखिए दीपांशु पे क्लिक करते ही दीपांशु को हमेशा क्या डेटा देखना होता है, इन दोनों सेल्समैन का डेटा देखना होता है। तो दीपांशु वाला फिल्टर आ गया। ये देखिए नाम यहाँ पर लिखना होता है केवल। अब मैं दूसरा फिल्टर आपको निकाल के दिखाता हूँ, मान लीजिए, या फिर क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू कर लेते हैं। इस पर हमने किया क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू, ठीक है। ये देखिए अभी किसी जगह भी डेटा सेलेक्टेड नहीं है, यानी कि फिल्टर्ड नहीं है। अब मान लीजिए इसमें मेरे को कुछ करना है, मेरे को चाहिए होता है हमेशा जो डेटा चाहिए होता है वो चाहिए होता है केवल अफ्रीका का चाहिए और एशिया का चाहिए, राइट। और ओके कर दिया, ये कर दिया। अब उस पर जो नाम है आप उसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने राकेश दे दिया, राइट। और ये सेव हो चुका है, लिखते ही सेव हो गया, कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप नोटिस करेंगे, यहाँ देखिएगा क्या होगा, राकेश के नाम से आ भी गया। अब मेरे को दीपांशु के नाम से फिल्टर चाहिए, मेरे को हमेशा ये देखना होता है। मान लीजिए मैं दीपांशु हूँ, मैंने शीट खोली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है मैं अपने फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा। अगर राकेश जी को देखना है, राकेश जी क्या करेंगे, अपने नाम पर जाके यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, राइट। यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वहां पर आप जाएंगे, ये देखिए ये दूसरी शीट है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं इसको, ये मेरा दूसरा मेल आईडी है, देखिए माय एक्सेल हब, इस पे भी शेयरिंग किया हुआ था। अगर मैंने इसको, ये देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर इस फिल्टर को मैंने हटा दिया, मान लीजिए मैंने हटा दिया, इसको क्लियर कर दिया और सेलेक्ट ऑल कर दिया और ओके कर दिया, राइट। ये इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ था। मैं जस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, प्रोटेक्शन हटा देते हैं। जस्ट सीख ही लिया है, प्रोटेक्ट द शीट किया, और यहाँ पर ये देखिए जस्ट टूल्स, प्रोटेक्ट द शीट, ये वाला जो है इसको हटा दे रहा हूं मैं अभी, जिससे मैं आपको वो समझा पाऊं। मैंने रिमूव कर दिया, राइट। अब मैं दूसरी जगह गया और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, इसको फिल्टर को, ये देखिए नीचे से लॉग भी हट गया है, राइट। फिल्टर को मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट ऑल कर दिया और ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ पर किया और जो दीपांशु वाली शीट है दूसरी जगह, वहां पर भी क्या होगा, ये देखिए जो उनका फिल्टर है, उनका जो फिल्टर था, उन्हें क्या करना होगा, उन्होंने अपने वहां से हटा दिया। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने हटा दिया, बट इनको बार बार क्या चाहिए, अपना कोई फिल्टर अगर चाहिए। आपने फर्स्ट टाइम अगर नोटिस किया होगा कि
यहाँ पर तो मैंने ये मेरा वाला फिल्टर लगाया हुआ है। अगर मैं किसी का बिना नाम के कोई फिल्टर बनाता, जस्ट आई एम शोइंग यू अगेन, ये देखिए ये फिल्टर है और इसमें मैंने क्या किया, ये दोनों सेल्समैन ले लिया, राइट, ये फिल्टर लग गया है। अब दूसरी शीट में वहां जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए फिल्टर लग गया है, राइट, अपने आप आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया, ओके कर दिया। अब वहां दूसरी जगह इम्पैक्ट देखते क्या होता है, यहाँ देखिए दूसरी शीट में भी हट गया, राइट। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, मान लीजिए इसी टाइम पीरियड में मैं यहाँ पर जयपुर में बैठे बैठे काम कर रहा हूँ और मेरी दिल्ली में टीम और एग्जाम्पल चंडीगढ़ में टीम बैठी हुई है और उसने इसी शीट पे फिल्टर लगा दिया, तो मेरे को इरिटेशन होगा, यार मैं शीट पे देख रहा हूँ डेटा और दूसरी जगह उसने फिल्टर लगा दिया, राइट। तो बेटर इज इसमें अपने नाम का फिल्टर आप क्रिएट कर लोगे ना, तो वो एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा, एक दूसरे को कुछ भी परेशानी उससे नहीं होगी। ये इसीलिए दिया है क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, एक्सेल में तो क्या होता था, ऑफलाइन था, कोई भी फिल्टर कुछ भी लगा ले। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने नाम का फिल्टर लगा लेना है। कैसे लगाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ दीपांशु के नाम से और मैं इसमें ले लेता हूँ, ये देखिए 2 डेटा लिया और इस फिल्टर का नाम मैं क्या करता हूँ, यहाँ गए सेव एज फिल्टर व्यू, अब इसमें क्लिक किया और मैंने इसका नाम लिख दिया, मान लीजिए दीपांशु 1, राइट, और इसको अब ये सेव हो चुका है। अब दूसरी शीट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आ रहा है, यहाँ से आप कुछ भी हटाएंगे, कम करेंगे, मान लीजिए इसको केवल एक ही डेटा ले लिया, एक ही पर्सन का, यहाँ पर ये कर दिया। और वहां पर जाकर नोटिस करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी दीपांशु के नाम से था ना, तो यहाँ पर वो दोनों सेल्समैन का डेटा आ रहा है, जबकि उस वाले मेल आईडी में क्या हुआ, गूगल शीट में यहाँ पर कौन सा डेटा आ रहा है, केवल और केवल ये देखिए जस्ट आपका माइकल जैक्सन का डेटा आ रहा है। तो आप अगर नाम से सेव कर लेंगे तो एक दूसरे के यहाँ पर फिल्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फिल्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। सो इस तरीके से आप फिल्टर यूज लीजिए। इसके अलावा जस्ट आई ट्रस्ट यू आर लर्निंग थ्रू गूगल शीट कोर्स ऑल्सो, जो आपके पास कोर्स का एक्सेस है, वहां पर शॉर्ट और शॉर्ट एंड वो फंक्शन भी दिए गए हैं। उससे क्या होता है कि आपको अगर डेटा को टच भी नहीं करना है फिल्टर करने के लिए, तो आप बिना डेटा को यहाँ से इम्पैक्ट किए भी सॉर्टिंग और फिल्टरिंग कर सकते हैं, जो हम इस तरीके से कर रहे हैं, राइट। सो अब मैं आप लोगों को टुडेज टॉपिक्स आर डन, राइट। मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट अलाउइंग यू। आप जस्ट हैंड रेज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। नीचे आपको जूम में हैंड रेज का ऑप्शन होता है, जस्ट हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं पहले हैंड रेज वालों के क्वेश्चन ले लूंगा, देन आई विल टेक अदर्स क्वेश्चंस, राइट। सो आप हैंड रेज करके रख लीजिए। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ एंड आई एम कमिंग टू यू। और हाँ जी, सो संदीप जैन, मैं आपको अनम्यूट राइट दे रहा हूँ। संदीप जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या आज के टॉपिक के ऊपर ही पूछना है कि अदर टॉपिक? जो थर्सडे को, जो भी आप क्योंकि न्यू है मैं बता देता हूँ कि जो भी थर्सडे का टॉपिक है उसी पर पूछना है। बाकी आपको ना अपने बिजनेस में भी चैलेंज आएगा जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो आपका टेलीग्राम का लिंक ग्रुप है उसमें आप जितने भी आपको क्वेरीज डालोगे उसमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है, या तो मेरे को ऑडियो भेजना पड़े, मैसेज से हो जाता है, वीडियो से हो जाता है, या फिर एनी डेस्क पर आकर आपके सिस्टम पे मैं या मेरी टीम में से कोई भी आकर आपके सिस्टम पर सॉल्व करवा देते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो सकती है। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको कोर्स का एक्सेस मिला है उसमें लास्ट जितने भी थर्सडे हुए हैं सबकी रिकॉर्डिंग, जैसे आज का भी रिकॉर्डिंग उसी में पोस्ट हो जाएगा पोर्टल पे, तो सारे ऑलमोस्ट 14-15 मास्टरमाइंड कॉल ऐसे हो चुके हैं, उन सब में आप गो थ्रू करके एक एक टॉपिक जो जो आपके बिजनेस में काम का है वो आप एक एक करके सीखना चालू कर दीजिए। कोई भी क्वेरी आती है आप टेलीग्राम में पोस्ट कर दीजिए। सेकंड चीज, उसमें दो पेज होते हैं, होम पेज है, होम पेज में गूगल शीट का कोर्स है, और जो आपका मास्टरमाइंड पेज है उसमें सारे जितने भी थर्सडे के कॉल हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, राइट। सो आप वहां पर अटेंड कर सकते हैं सारे जो भी पास्ट के हैं। क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम में डाल सकते हैं।
ओके। So, Sitaksh, you can ask your question, unmute करके। गुड इवनिंग दीपांशु जी। हाँ जी। दीपांशु जी, मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग है प्रोटेक्शन ऑफ द गूगल शीट जो आप बता रहे थे, डेटा। हाँ, थोड़ी तेज बोलिए थोड़ा। हाँ, अब आ रही सर आवाज मेरी? कैन यू हियर मी नाउ? बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, वो जो सबसे लास्ट में आपने बताया था कि ही कैन नॉट एडिट फ्रॉम A3 टू G3, जो आपने कॉलम में सिलेक्ट किया था, सेल सॉरी, हाँ। तो उसमें पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया था क्या? एक्चुअली थोड़ा मेरे से मिस हो गया बीच में। नहीं, उसमें क्या करना होता है, आपने जैसे मान लीजिए कि बचे हुए लोगों को शीट का एक्सेस देना है, बट उसमें केवल हमने पर्टिकुलर सेल्स को वो कर दिया था एडिटेबल, कि पूरी शीट लॉक हो गई थी, बट केवल जो एक्सेप्ट जो सेल्स डाले थे वो आपके क्या रहे थे, एडिटेबल रहे थे। ओके। सिद्धार्थ, आप वो कॉलम पूरे लॉक नहीं हुए थे, वो A3 से लेके G3 तक, यानी 3 A3 B3 C3 जितने भी थे वहां से वहां तक वो फिल्टर ओपन हो गए थे। ओह शिट 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 शिट। हाँ यार, लाइट गई ऐसे टाइप पे क्यों? हेलो दीपांशु सर, एक बार और ये बता दीजिएगा कि हाँ जी, जो हमारे मेरा अभी जो थे, राकेश जी आप वापस बोलिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पता ही नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरा वाईफाई वगैरह सब चला गया है। सो आप वापस से रिपीट कर दीजिए, क्या बोला था आपने अभी? मैं ये बोल रहा था कि जो उसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं टेलीग्राम में, तो आप ये बता दो कि वो टिकट रेज कर सकते हैं। हाँ जी, लिंक उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आपको पिन करके हम रख देंगे, गूगल फॉर्म है, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है किस आइटम से रिलेटेड है, जस्ट आप उस पे डिटेल फिल करके कौन से आइटम पे क्या क्या क्वेरी है जस्ट ब्रीफ में भी आप लिख देंगे, उसमें टिकट रेज होकर आपको मेल भी आ जाएगा और मेरी टीम के पास, मेरे पास भी मेल आ जाएगा, ये आपकी क्वेरी है, राइट। तो वो हेल्प डेस्क की तरह काम करेगा, राइट। सो टेलीग्राम ग्रुप में उसको पिन करके हम अभी डाल देंगे थोड़ी देर में, जिसमें आप कोई भी क्वेरी आपको डालना है उसी गूगल फॉर्म में आप फिल कीजिए, गूगल शीट से रिलेटेड है, गूगल फॉर्म से रिलेटेड है, गूगल साइट से रिलेटेड है, आपने टिक किया, सेलेक्ट किया और जो भी डिटेल है आपकी वो आपने डाल दिया और सबमिट कर दिया, राइट। सबमिट करते ही आपको टिकट रेज हो जाएगा, एक यूनिक टिकट नंबर रेज हो जाएगा, राइट। और आपके पास भी मेल आ जाएगा कि हमारे पास आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, मेरी टीम और मेरे पास भी आ जाएगा ये क्वेरी है, राइट, और किसने रेज की है, राइट। सो वो हेल्प डेस्क की तरह सिस्टम काम करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग, मोहित जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अभी मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन। कोई बात नहीं सर। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि माइकल जैक्सन का और इसका अलग अलग फिल्टर किया, क्या हम फिल्टर के बाद टोटल भी आ सकता है कि भी माइकल जैक्सन का यूरोप में क्या सेल हुई या माइकल जैक्सन का यूएस में क्या सेल हुई, उसी फिल्टर को यूज करके नहीं, उसमें बेटर क्या रहेगा ना, आप उन सब चीजों के लिए आई थिंक आपने पाइवट टेबल पर ज्यादा भी कमांड नहीं आई है, आप पाइवट टेबल अगर यूज लेंगे ना, आपको बिना फॉर्मूला कुछ भी किए जितना भी आपको डेटा चाहिए जी, वो आप पाइवट टेबल से, अगर रेगुलर चाहिए होता है वो कर सकते हैं। और हो सकता है आप एक बार वापस से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर यही जैसे आपने कहा कि माइकल जैक्सन का अलग अलग आपने सेल्समैन के नाम लिखे और उनकी टेरिटरी लिखी कि यूरोप है, यूएस है, तो हम समरी चाहें कि भाई माइकल जैक्सन ने यूएस में कितना माल बेचा, यूरोप में कितना बेचा, वो समरी इसी फिल्टर के थ्रू आएगी या जैसे आपने कहा पिवट है तो मैं पिवट चेक कर लेता हूँ? वो आप पिवट टेबल बनाएंगे। जो ये समरी बोला ये है बेसिकली किस लिए कि आपको फिल्टर जो करना पड़ता है ना, मान लीजिए आपको 20 एम्प्लॉय है, उनकी जगह उनमें से 4 एम्प्लॉय का ही डेटा देखना है, तो आप 4 एम्प्लॉय का डेटा फिल्टर करके देख लोगे, रादर देन पूरा डेटा देखने के आपको चाहिए 4 का ही देखना है। या फिर एग्जाम्पल
जिन जिन लोगों ने 10,000 से नीचे सेल करी है केवल उनका ही डेटा देखना है। तो उस जगह फिल्टर काम में आता है। जो आप बोल रहे हैं उसके लिए आपको पाइवट टेबल जस्ट क्रिएट करना है, और पाइवट टेबल में करना क्या है, एक बार पूरे डेटा पे लगा दिया, तो उसमें ही आपको एग्जांपल के लिए देखना है कि सेल्समैन वाइज कितनी सेल्स हुई, कस्टमर वाइज कितनी हुई, प्रोडक्ट वाइज कितनी हुई, या फिर एग्जांपल ये आ जाए कि सेल्समैन वाइज और लोकेशन वाइज आ जाए कि सेल्समैन की किस किस लोकेशन पे कितनी सेल्स हुई, वो सारा पाइवट टेबल से खिंच जाएगा। ठीक है सर, वो मैं पढ़ लेता हूँ, आपके कोर्स में होगा ना? हाँ, वो वीडियो डाला हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। फिर भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन कनेक्ट विद अस। मोहित जी आप इससे भी देख सकते हो, लेकिन जो पाइवट के लिए सर ने बोला ना, वो सबसे आपको इजीली तरीका होगा, क्योंकि अगर आप फिल्टर लगाते हो तो हो सकता है इट माइट बी कि 1000 रो हो, आपको बार बार एक एक करके जाना पड़े, उतना लंबा हो जाएगा। बट इन पाइवट टेबल में क्या होता है कि कस्टमाइज फिल्टर होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन इज गो फॉर पाइवट टेबल। राइट सर, थैंक यू राकेश जी। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिनेश शर्मा जी। सर सॉरी, बोलिए बोलिए। जैसे आपने अब ये पिन जो टेलीग्राम में फॉर्म और वो उसके हेल्प डेस्क की तरह चलेगा, तो जैसे कई कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाती हैं, तो सोल्यूशन भी वहीं आ जाता है। वो फिर वो मोहित जी किस लिए कर रहे हैं, वो आप ही के पर्पज से कर रहे हैं, जिससे उससे होगा क्या ना, अगर जो भी क्वेरीज आएंगी, ठीक है, हमारे पास डेटाबेस बनता रहेगा किस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, कहाँ चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना, टेलीग्राम का कोई डेटा कहीं मैनेज नहीं हो सकता। हाँ, डेटा नहीं मैनेज हो रहा। उससे फायदा क्या होगा ना कि मेरे को जहां पर एग्जाम्पल किसी जगह चैलेंज बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, तो बेटर इज उसके ऊपर कुछ वीडियो बन जाए, उसके ऊपर कोई एक सेशन ही हो जाए पूरा, राइट। तो उस पर्पज से मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे फ्यूचर में कोई मेरे को भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करना हो, राइट, तो वो भी किया जा सके, और आपको लोगों को कोई स्पेसिफिक सेशन मेरे को करना है तो वो भी मैं कर सकूं। सो दैट इज द पर्पज। करेक्ट सर, थैंक यू। हाँ जी, सो दिनेश शर्मा जी आप। हाँ जी सर, एक बार हो सके तो आपको दिखा दो फॉर्म, या फिर किस तरीके से आएगा। आप मेरे को अगर एक बार चैट बॉक्स में अगर गूगल फॉर्म का लिंक भेज दें। ठीक है, मैं देता हूँ, है ना, ठीक है। हाँ जी दिनेश जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अनम्यूट करके। हाँ, वो मैं ये पूछ रहा था, प्रोटेक्टेड शीट वाला कमांड कहाँ से आएगा? प्रोटेक्ट शीट का कमांड आएगा आपको, इसका आप इवन मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगा कि आज डाल दूं या कल मॉर्निंग में आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। और ये आता है, देखिए यहाँ टूल्स में जाकर आता है, प्रोटेक्ट द शीट टूल्स में भी मिलता है, और यहाँ राइट, सॉरी मैंने जस्ट अ मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अभी दे रहा है। हाँ जी, सो जस्ट राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी देखिए आपको प्रोटेक्ट द शीट का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, ये देखिए, इस पे क्लिक करते ही और ये फिर ये वाला पॉपअप खुल जाता है जो राइट हैंड में आपको दिखाई दे रहा है, राइट। रेंज पे लगा सकते हैं, शीट पे लगा सकते हैं। और इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो नहीं हुआ ना अभी तक? पासवर्ड वाला नहीं है, वो क्या होता है, ये ऑलरेडी ऑनलाइन है, ऑलरेडी आप जीमेल में यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर ही रहे हैं बाहर से। अब जब जीमेल में घुस गए फिर तो आप गूगल डॉक्स वगैरह वो तो सब ओपन ही है। बराबर, ठीक है सर। हाँ जी, ओके, सो थैंक यू जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अभी किसी का मेरे को हैंड रेज नहीं दिख रहा है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके एक एक करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ जी, जिनके भी क्वेश्चन है अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके क्वेश्चन। मैं लास्ट सेशन में नहीं था, एब्सेंट था, तो वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप पोर्टल पे जाएंगे ना। किस टॉपिक पे डिस्कस हुआ था सर? उसमें हमने किया था, एनीबॉडी रिमेम्बर? टास्क डेलीगेशन पे किया था। दीपांशु जी, मेरा टास्क डेलीगेशन से ही है। जैसे मैं वो टास्क डेलीगेशन शीट बना तो लिया अपने जैसे बनाए थे। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे अपन ने सीआरएम में किया था, मेरे को लगता है क्वेरी वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मेरे जैसे 10 एम्प्लॉई है या 17 एम्प्लॉई है गुवाहाटी और रांची मिला के। तो जैसे एम्प्लॉय का मैंने वो ड्रॉप डाउन डाल दिया, डेटा वैलिडेशन कर दिया, तो मैं जिसको भी वो अलॉट करूँ वो उसके शीट में चले जाए, वो कैसे हो? नहीं, उसमें पता है फिर इशू क्या होगा, मैंने ये उस टाइम भी रिपीट किया था
कि अगर आप क्वेरी फंक्शन से करेंगे ना तो एक मास्टर शीट में भी आप डेलीगेट करोगे, फिर उसकी पर्सनल शीट में भी जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनल शीट में जाने के बाद फिर उसकी अलग शीट में भी जाएगा। तो मैंने फर्स्ट स्टेप जो था मास्टर शीट वाला वो इसलिए हटा दिया क्योंकि मास्टर शीट में होगा क्या ना, आप एक ही शीट में ऊपर से नीचे तक 20 लोगों को काम देते रहोगे, ठीक है। आप इसे फिजिबली करके देखो, मैंने करके देखा इसलिए मैंने नहीं किया। आप एक ही शीट में मास्टर शीट में ऊपर से नीचे तक काम दिया, राइट। अब जब काम आपने दिया तो आपको कैसे ऊपर से नीचे तक ट्रैक रखोगे किसको कितना काम किया, बार बार फिल्टर करके देखोगे किसको कौन सा काम दिया था, किसको कौन सा काम दिया था, वही फिल्टर लगा देंगे सर, फिल्टर भी लगा लोगे। फिर उसके बाद भी क्या होगा, आपको दूसरी वाली शीट में जो सेपरेट शीट भी बनी हुई है उसमें भी डेटा आएगा या लोकेट करने के बाद जैसे सीआरएम में हुआ था, फिर वहां से उसकी शीट में एम्प्लॉय की शीट में जाएगा और वहां से रिवर्स जो डेटा आएगा ना वो भी मास्टर शीट में नहीं आएगा, वो सेग्रीगेट शीट में आएगा। सीआरएम में और टास्क डेलीगेशन में ये डिफरेंस है कि सीआरएम में लीड बाहर से आ रही होती है कई जगह से, ठीक है, और हमें उनको अलग अलग लोगों को अलोकेट करना होता है। बट यहाँ पर तो हमें डायरेक्टली पता है कि कौन सा काम है और किसको देना है। वहां पर हमारी लीड जो है वो अननोन कहीं से भी कुछ भी आ रही है। ओके, तब तो फिर मेरे को सिंगल एम्प्लॉय का सिंगल शीट बनाना पड़ेगा और फिर सिंगल ही अलोकेट करना पड़ेगा। हाँ, बट एक ही शीट में मान लीजिए 6 एम्प्लॉय है तो 6 के 6 टैब आ जाएंगी और दूसरे वाले एम्प्लॉय की पर्सनल अपनी अपनी शीट होगी जिससे वो एक दूसरे का काम ना देख पाए। और उसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है कि जहां पर भी अर्जेंट आ रहा है वो रेड हो जाए, राइट। ऊपर फॉर्मूला जो मैंने सिखाया था काउंटा और वो वाला कि कितने काम दिए थे, कितने काम कंप्लीट कर दिए हैं, राइट। सो उस तरीके से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? So I believe all questions done. कॉन्टेक्ट सीट में अगर डुप्लीकेट डेटा हो तो क्या यूनिक से ठीक कर सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं? हाँ, यूनिक फॉर्मूला से निकल जाएगा। बट उसमें बाकी सारा डेटा कैसे आएगा? वहां से तो आप एक कॉलम दिखा रहे हो खाली यूनिक करके करना। हाँ। तो मैं बाकी डेटा कैसे समझ पाऊंगा कि कौन? बाकी डेटा आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए नाम आपने कर दिया, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है नाम भी 2 लोगों के सेम होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो उसमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी आपका यूनिक आइटम आया है उसके आगे पूरा का पूरा आप वी लुकअप लगा देंगे जिससे उसका साथ वाला सारा डेटा आ जाए। संदीप जी, आई होप यू अंडरस्टूड। हाँ, ठीक है। वी लुकअप फॉर्मूला आपने यूज लिया है ना? हाँ, तो बस यूनिक करके और वी लुकअप लगा दीजिए, उससे सारा साथ का डेटा पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई थिंक ऑल क्वेश्चंस आर डन। से पूछना था दीपांशु जी। हाँ जी हरीश जी। वो आपका कुछ बिजनेस मोबाइल वाला कुछ गूगल शीट का सैटरडे को कुछ होने वाला है आपका वेबिनार, उसके बाद बताएंगे क्या है वो? उसका ना मैंने बिकॉज आई रियलाइज कि केवल अकेले गूगल शीट पे लोगों का ना ज्यादा मैंने इंटरेस्ट नहीं देखा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ शुड आई डू वन सेशन जहां पर पूरा सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक केवल गूगल शीट कवर करें इन डेप्थ, पूरा बिगिनर से एडवांस तक। आप सब लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक ही सिंगल डे में पूरा गूगल शीट सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक सेशन का मैं सोच रहा हूँ। क्या आप लोग लाइक उसका कट गई थी बीच में? हाँ, अभी वॉइस आ रही है? अभी आ रही है सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हरीश जी सेशन का पूछ रहे हैं, आई वॉज प्लानिंग दैट सेशन कि मॉर्निंग 10 से शाम को 6 बजे तक पूरा गूगल शीट पे ही होगा, एंड टू एंड सारे फंक्शन सब कुछ। तो आप सब लोगों से मैं एज अ इंटरेस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसका जस्ट नॉमिनल चार्जेस मैंने रखा था 1199, राइट, 1199 रुपए ओनली। और उसमें पूरा बिगिनर से एडवांस तक पूरा गूगल शीट, केवल गूगल शीट होगा, बट उसमें सारे फंक्शन सारी चीजें एक ही दिन में सब कुछ कवर हो जाएगा, राइट।
सो आप लोग इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं, वो मैंने इसीलिए मैंने आई रियलाइज कि बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आई कुड नॉट सी। सो आप मेरे को बताइए, आप लोग इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई कैन प्लान आउट दैट। वो किस पे रहेगा, मोबाइल पे रहेगा या नहीं? उसमें क्या होगा, जो मेरा मेन फोकस होगा वो ये होगा कि आप सारे के सारे लोग मोबाइल से ही ऑपरेट करने लग जाएं। उसमें सारी चीजें गूगल शीट भी मोबाइल से ऑपरेट हो जाती है, गूगल आप प्ले स्टोर से गूगल शीट डाउनलोड कर लोगे, बट एग्जैक्टली मोबाइल से कैसे हैंडल करना है उसमें वो भी लाइक आई वाज कवरिंग इन डेप्थ। लेकिन इतना लंबा सेशन और पूरा समझ पाना जिन लोग जो बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी मेरे ख्याल से। उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी मैं देता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि एक बार आपने क्या होता है, एक बार पूरी चीजें देख लेते हैं ना, उसके बाद किसी भी चीज को, अब मैंने प्रोटेक्शन आपको बता दिया, अभी प्रोटेक्शन वाले में आपको कुछ भी अप एंड डाउन कुछ भी करना पड़ेगा ना, हिट एंड ट्रायल, तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, पॉसिबिलिटी सारी आपने एक ही दिन में देख ली, अच्छा ये भी हो सकता है गूगल शीट में, ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा मोबाइल से ये भी हो सकता है, अच्छा मोबाइल से ये भी ऑपरेट कर सकते हैं बिजनेस में, तो वो आपका पूरा इन डेप्थ एक ही दिन में ना सब कुछ कवर भी हो जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी सेम शेयर कर देते हैं। सो उसका आप लोगों से जस्ट मैं आई एम जस्ट टेकिंग योर फीडबैक, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन आई कैन प्लान आउट। इसमें सर ये वी लूप, पिवट वगैरह भी सब कवर होंगे? सब कुछ। ये कब है सर ये? नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मैंने वैसे 8th का प्लान किया हुआ था, बट मैंने आई रियलाइज कि ज्यादा लोगों से इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा था और इतनी मेहनत लगनी होती है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, तो मैंने जस्ट आई रियलाइज कि आई शुड आस्क यू पीपल ऑल्सो, देन आई विल प्लान आउट। आई थिंक संडे विल बी अ बेटर आइडिया सर, क्योंकि वीकडेज में बहुत फुल कॉल्स होती हैं और सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है। आई वुड बी इंटरेस्टेड इफ इट हैपेंस ऑन अ संडे। चलेगा। अदर पीपल आपका जो कोर्स मटेरियल है उसको आप एक तरीके से पूरे को फटाफट इसमें एक दिन में कवर कर रहे होंगे। ये भी कर रहे होंगे, और गूगल शीट में इवन जो कोर्स में है उससे भी ज्यादा कई आइटम उसमें होगा वनडे वाली में। I would be interested, sir. और उसमें पूरा फोकस होगा कि मोबाइल से कैसे आप ऑपरेट कर पाए, ज्यादा फोकस होगा कि मोबाइल से कैसे ऑपरेट कर पाए। दीपांशु जी। हाँ जी बॉबी जी। सर क्या ये जो आप बता रहे हैं मोबाइल वाला, वो क्या 2 दिन के उसमें नहीं हो सकता है? मे बी 2 आवर्स तो कुछ ऐसे कीजिए ना, क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। या जैसे आप थर्सडे वाला कर रहे हैं वैसे आप उसका एक उसी का वैसे ले लो। हाँ, या थर्सडे जैसे आप कर रहे हैं मैं उसके लिए ये करता हूँ कोशिश कि या तो 2-2 दिन का 5 दिन में कवर कर लें, 2-2 घंटे का। हाँ जी, आई एम इन फॉर इट। सो जस्ट आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यू आर माय टीम आई फील राइट, सो आपकी सहूलियत भी देख रहा हूँ। 2-2 घंटे का 5 दिन रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन रख सकते हैं सर। अगर इवनिंग में होगा तो इट विल बी मच बेटर सर। इवनिंग में होगा, इवनिंग में ही रखेंगे। जैसे ये टाइमिंग है 9 बजे, अगर ऐसा अगर होगा तो आई विल बी इन, क्योंकि इसे हम रख सकते हैं, एग्जाम्पल हम रख सकते हैं इसे 8:30 से 10:30 रख लिया जाए तो कैसा रहेगा? मेरे लिए परफेक्ट है। अगर इवनिंग होगा तो परफेक्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि डे टाइम निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। 6 to 9 या 6 to 8, 6 या 9 लास्ट। अभी वैसी सिचुएशन हो रही है जैसे घर में मैरिज होती है और कुछ सर लोग बोलते हैं कर लो ना, आप डिसाइड ज्यादा पूछोगे गड़बड़ होगा। नहीं, मैं डिसाइड मैं ही करने वाला हूँ, बट अपने लोगों से बात कर लेनी चाहिए कभी कभी, बट वैसा फील होने लगा। सर मेरा एक सजेशन है, मेरा एक सजेशन है एक्चुअल में डे टाइम में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अभी क्या हम नहीं डे में नहीं रखूंगा। हाँ, जैसे सैटरडे आपने फुल डे रखा था ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ज्वाइन। अगर ये इवनिंग में कोई भी टाइम होगा ना लाइक दिस टाइम, तो इट इज इजी फॉर अस टू ज्वाइन। ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के लिए 7:30 या 8:30 से शुरू हो जाए, राइट, और 2-2 घंटे का 5 दिन में कवर कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है, ये चलेगा। हाँ, या वीकली कर दो, जैसे आपने थर्सडे निकाला। नहीं, वीकली तो वो फिर पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। ओके, तो वो जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप प्लान लगे वो बेटर होगा। वरुण जी एक्चुअली हमारा वो प्लान इसलिए था ताकि जो हम लोग एक दिन में कवर करने वाले थे
जो कि हम टुकड़े टुकड़े में बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि मल्टीपल यूजेस जो है आपको करा जाता है। कभी आप पाइवट सीखते हो तो कभी कुछ सीखते हो। उसी के लिए हमने प्लान आउट किया था ताकि वो जो भी यूटिलाइज करना है आप कहीं भी कर सकते हो। सपोज करो किसी को वी लुकअप नहीं आता है, किसी को पाइवट नहीं आता है, या किसी को फिल्टर नहीं आता है, तो आप धीरे धीरे उन चीजों को अगर एक साथ आप जानते हो तो उसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। दैट्स व्हाई हम लोग सर एक्चुअली मेरा बस एक ही पॉइंट है, मेरा एक ही पॉइंट है। अभी क्या है, कोई भी अपना दिन पूरा दिन नहीं दे पाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर वरुण जी वो पॉइंट नोटेड है। हम 7:30 से 9:30 या कुछ इस तरह का टाइम रखेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। और 2-2 घंटे का 5 दिन करना, दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। चलेगा चलेगा चलेगा। एक दिन का ब्रेक भी दीजिएगा सर। अभी सर वो याद आ रही है, मैं बीच में बोलना भूल गया। जैसे घर में शादी होती है और कुछ लोग बोलते हैं खाने में ना स्वीट डिश में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं वो ठीक नहीं रहेगा, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो होना चाहिए, राइट। सर एक छोटा सा मैं भी बोल देता हूँ स्वीट डिश के लिए। सर बताइए, गुलाब जामुन करवाने हैं? फाइनल आप कर लेना। सैटरडे संडे में जैसे 2-2 आवर्स के सेशन ले लिए या 3-3 आवर्स के ले लिए, 7 to 9 या 7 to 10 ऐसे कर लिया तो आपके सैटरडे संडे में होगा। तो वीक और फिर वीक में लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो अगर सैटरडे उसका मोहित जी उसका पर्पस ये है कि जैसे अगर आपको बोलूं ये जितना जल्दी फ्रिक्वेंटली हो जाएगा ना उतना ठीक है, नहीं तो फिर तो आप ऑनलाइन कोर्स में धीरे धीरे कर ही रहे हो ना, टुकड़ों में सारी चीजें। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट देयर। यस, सो आप वो चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए, बस मेरे को थोड़ा बहुत बस पूछना था। आई हैव डन जी, डन। सो टुडे ऑल डन। एंड गूगल फॉर्म जस्ट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ जहां पर आपको आगे से क्वेरीज डालनी है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। और ये जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो टिकट नंबर रेज हो जाएगा, राइट। ये देखिए रिकॉर्ड योर प्रॉब्लम। यहाँ पर आपने क्या किया कि इशू डिस्क्रिप्शन जो भी आपका इशू है वो शॉर्ट में ब्रीफली इतना डाल दीजिए कि समझ में आ जाए। देन रिलेटेड टू गूगल शीट से रिलेटेड है, गूगल साइट, गूगल फॉर्म किससे रिलेटेड है वो डाल दिया, अदर्स है तो अदर्स डाल दिया, राइट। देन उसके बाद आपने डेट डाल दिया, राइट। ये डेट जो आपको डालना है, ये डेट डालना है कि क्या बोलते हैं, जो जिस दिन आप फिल कर रहे हैं उस दिन का आप डेट डाल देंगे इसमें, राइट। देन रिपोर्टेड बाय कि जिस पर्सन ने जो भी इसमें ये डाल रहा है, यानी कि आपका नाम, केवल आपका नाम डाला, ईमेल आईडी डाला, फोन नंबर डाला, राइट। सो जैसे ये सारी इंफॉर्मेशन फिल होगी, जस्ट आई एम शेयरिंग हियर, आपको शेयर करके भी बता देता हूँ। मान लीजिए गूगल शीट इंपोर्ट रेंज, राइट, ये डाल दिया और हमने डाल दिया यहाँ पर गूगल शीट। देन डेट डाल दिया, देन आपने डाल दिया, मान लीजिए मैंने नेम डाल दिया, राइट, और ईमेल आईडी डाल देते हैं। डन, और फोन नंबर डाल देते हैं। और ये सबमिट कर दिया, राइट। यहाँ सबमिट कर दिया। आप नोटिस करेंगे ये एक मेरे पास भी मेल आ जाएगा, जिसने फिल किया है उसके पास भी आएगा। जस्ट ये रिफ्रेश हो रहा है। 98.5 है, 98.53 तो ठीक है, उससे कम ही है। इसमें क्या होगा कि क्या बोलते हैं, जिसने सबमिट किया है क्वेरी उसको भी मेल आ जाएगा, और मेरी टीम के पास भी मेल आ जाएगा, और मेरे पास भी मेल आ जाएगा, और टिकट नंबर भी उसमें लिखा होगा। तो पता है ये देखिए आईटी इशू रिक्वेस्ट ये आ गया है, और
जस्ट मैं म्यूट कर देता हूँ। ये देखिए ये मेल आया है मेरे पास, डियर दीपांशु योर टिकट हैज बीन रिसीव्ड एंड हैज बीन असाइंड अ टिकट नंबर ऑफ दिस, ये टिकट नंबर है, राइट। इशू डिस्क्रिप्शन गूगल शीट इंपोर्ट रेंज रिलेटेड टू गूगल शीट रिपोर्टेड बाय दीपांशु, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आ गया, राइट। ये सेम मेल किस किस के पास जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा, ये देखिए रिप्लाई टू, मेरी टीम के पास भी जाएगा, मेरे पास भी आएगा, और ये सबका यूनिक टिकट नंबर होगा। अगली जो क्वेरी रेज होगी उसमें अपने आप 1009 आ जाएगा, 1010 आ जाएगा, ऐसे करके ये सीरीज चलती रहेगी, राइट। और इससे लाइक दोनों चीजें होंगी, रिकॉर्ड एक जगह भी मेंटेन हो जाएगा हमारे पास कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्रिक्वेंटली आ रही हैं, राइट, जिससे उस पर कोई सेशन और ज्यादा किया जा सके, और दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस आल्सो टू क्रिएट सम मोर सिस्टम्स, राइट। सो दिस इज द पर्पस। ये केवल गूगल फॉर्म आपको फिल करना है, ये टेलीग्राम में हम पिन करके रख देंगे, जिसको भी क्वेरी है आप जस्ट इस गूगल फॉर्म में फिल कर सकते हैं। दीपांशु जी, जैसे ये ईमेल नोटिफिकेशन चला गया आपके पास, तो ऐसे पास ईमेल का कोई ऑटोमेशन का वो है कोर्स जिसके अंदर हमें जो अपने क्लाइंट्स हैं जिनके रिन्यूअल्स या जिससे हमने कुछ पेमेंट्स वगैरह कलेक्शन है, उसमें आपने किसी कोर्स में बताया हुआ है शायद? उसका जो सब्सक्रिप्शन वाला वो सब है ना, उनमें हमें ना स्क्रिप्टिंग यूज लेनी होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप में से कई लोग हैं, जैसे दीप्ति भी है और संजय जी हैं, इनका हम CRM हमने बनाया है, और CRM पूरा इन डेप्थ बनाया है। वैसे ही हेल्प डेस्क सिस्टम, सब्सक्रिप्शन सिस्टम, वो सारा बना रहे हैं, जिसमें क्या होगा, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ, सब जो लोग हैं, जो भी कस्टमर है जिनका 1 ईयर पूरा हो चुका है सर्विस दिए हुए, उनका डेटा सेग्रीगेट होकर आ जाएगा, डैशबोर्ड बन जाएगा, रिमाइंडर आ जाएंगे आपके पास कि किन किन लोगों का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है, एग्जाम्पल 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, और वो पूरा हेल्प डेस्क सिस्टम की तरह बना हुआ है। सो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, माय टीम कैन क्रिएट दैट, बट मैं स्क्रिप्टिंग वाली चीजों में नहीं जा रहा हूँ, इस कोर्स में स्क्रिप्टिंग वालों में नहीं जा रहा हूँ। बिजनेस ओनर को अगर मैं स्क्रिप्ट सिखाने बैठ गया, राइट, सो बिजनेस कब करेंगे? ठीक बात, ठीक है। मेरे को स्क्रिप्टिंग इज कोडिंग, तो कुछ पर्सनल का था कुछ, उसके लिए मैं किस टाइम आपको फोन कर सकूंगा, जिस टाइम पे आप अवेलेबल हो गए? आप मेरे को एक बार कल 12 बजे कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग में 12 बजे। दीपांशु जी। हाँ जी बॉबी जी। अच्छा दीपांशु जी, जैसे मैं आपका रिवाइज करना चाहता हूँ जो आपने रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो मैं कैसे वो देख सकता हूँ प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स आपकी? उसमें आपके पास जो कोर्स का एक्सेस आया है ना, इंस्टामोजो से मेल आया था, ऑटो मेल आता है जैसे पेमेंट किया था। आप एक बार जस्ट इंस्टामोजो डालिए और सर्च कीजिए, आपको मेल मिल जाएगा। उसमें थैंक यू नोट लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और उसमें नीचे कोर्स का एक्सेस लगा हुआ है, URL, और नीचे बुक्स का URL लगा हुआ है, जो भी उसके साथ में बोनस दिए थे, राइट। सो आप कोर्स के एक्सेस पे जाएंगे तो उसमें 2 पेज है, होम पेज और मास्टरमाइंड पेज। होम पेज में गूगल शीट के पूरे टॉपिक्स कवर हैं, और मास्टरमाइंड पेज में जितने भी ये लास्ट थर्सडे कॉल हुए हैं, आई बिलीव 14-15 हो गए हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग वहां पर आपको लाइन से मिल जाएगी, डेट लिखी हुई है और टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। तो आप वो वहां से कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डन फॉर टुडे। थैंक यू। दीपांशु जी, मेरा एक चैलेंज आ रहा है, मेरा ज्यादातर बिजनेस व्हाट्सएप पे वरुण जी आप मेरे से बात कर लीजिएगा, आपसे बात भी करनी थी, आई थिंक शायद कल कल का टाइम फिक्स हुआ था ना। 12 बजे का टाइम फिक्स हुआ, तो आप कॉल कर लीजिएगा 12 बजे, आई थिंक किसी और को भी दे दिया, आप कॉल कर लीजिएगा, आगे पीछे हो जाएगा। चलो डन सर। ओके। और एक बार दे रहा हूँ आप सब लोगों को, गूगल शीट के साथ व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, राइट। आई विल डू 1 सेशन फॉर दैट ऑल्सो वेरी सून, जिसमें आप गूगल शीट से ही व्हाट्सएप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं, पेमेंट रिमाइंडर भेजने हो शेड्यूल डेट पे, या फिर आपको बल्क व्हाट्सएप भेजने हो, या फिर आपको एग्जांपल के लिए कुछ फेस्टिवल विशेष या कुछ भी आपके कस्टमर को गूगल शीट में नंबर डले हुए हो वहीं से भेजना हो, सो दैट इज पॉसिबल, राइट। उसका वेरी सून आई एम ऑर्गेनाइजिंग 1 सेशन फॉर यू, राइट। एंड that service, that tool will be paid tool,
so I'll share in Telegram group, right? So वो बहुत डिमांड में था, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि गूगल शीट से व्हाट्सएप चले जाएं कस्टमर को, क्योंकि मेल बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप हर कोई देखता है, राइट? और उसे बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में, मैं आई से कि सबसे इकोनॉमिकल कॉस्ट में मैं लेकर आ रहा हूँ. सो आई विल शेयर सून दैट इन्फो विद यू ऑल, राइट? So, उसका कुछ सिम कार्ड ब्लॉक का पहले आप कह रहे थे ब्लॉक नहीं, वो अलग सिस्टम था. इसका पूरा सिस्टम है कैसे आपको ब्लॉक नहीं होगा, क्या क्या चीजें मेंटेन रखनी है, उसको हम अननोन लोगों को नहीं भेजेंगे. ठीक है, ठीक. जो हमारे कस्टमर्स हैं या जिन्होंने हमारा नंबर सेव कर लिया, नंबर सेव कैसे करवाना है वो भी मैं तरीका पूरा बताऊंगा आप लोगों को कि सामने वाला पहले कैसे रेस्पॉन्स दे, राइट? फिर उसके बाद हम मैसेज भेजें. So I'll share everything. Done for today, and take care, stay blessed, stay home or at your office. Done. Bye bye. Take care. And Thank you. See you Good at night. next Thursday. Good night. Good night. Good night, all of you. Thank you.